नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली जो पहले बताया था मैंने उसका सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका का यह कार्य है कि वह मामले की निष्पक्ष सुनवाई करे और जो अपराध किया है उन अपराधियों को दंड दे। ये उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए विद्यार्थियों, जब कोई अपराध या कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले मामले की जो सूचना है वो पुलिस में दी जाती है। इसी सूचना को हम बोलते हैं FIR, यानी सबसे पहले सूचना पुलिस में दी जाती है। जब भी कोई घटना घटित होती है उस समय सूचना लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन अब आपको समझना ये होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज कराते हैं। तो विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, यानी हम हमारी शिकायत कर रहे हैं पुलिस में। तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो पुलिस अधिकारी है वह उस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो जब हम FIR लिखाते हैं तो उस FIR के अंदर स्पष्ट रूप से तारीख, स्थान और समय उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही मूल तथ्य एवं घटनाओं का उल्लेख भी उसमें होना चाहिए कि जो FIR दर्ज करा रहे हैं वो अपराध हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, उस अपराध का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके बाद FIR में अगर अपराधियों के नाम और अगर उनको पहचानता है कोई व्यक्ति तो उनके नाम का भी उल्लेख होना चाहिए। साथ ही FIR के अंदर जो उस घटना जो घटित हुई है उसके बारे में जो जानकारी रख रहा है या वो प्रत्यक्ष कोई देख रहा है तो उसको हम बोलते हैं गवाह, उनका भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। तो ये थी प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो पुलिस उस केस की जांच करना शुरू कर देती है और उस केस के तथ्यों को जुटाना प्रारंभ कर देती है। जब पुलिस को अपने तथ्य और सबूत गवाह सब इकट्ठा कर लेती है तो पुलिस जो है उनको अदालत के अंदर पेश करती है। उन पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा जो होता है वो कोर्ट के अंदर पेश करती है। उसको बोलते हैं चार्जशीट, यानी पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद जब पुलिस के अंदर पुलिस से होता हुआ केस न्यायालय में पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है सरकारी वकील की इसमें भूमिका होती है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करता है वो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब पुलिस कोई भी केस जो है उसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देती है तो उसके बाद शुरू होती है सरकारी वकील की भूमिका, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए विद्यार्थियों, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है यानी सरकारी जो वकील होता है वो राज्य की ओर से पैरवी करता है, यानी राज्य की ओर से लड़ता है। ऐसे बताते हैं कि जो अपराध होता है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और राज्य के लिए वो माना जाता है, उन सब के लिए वो खतरा माना जाता है। इसलिए जो सरकारी वकील है वो राज्य की ओर से पैरवी करता है। राज्य सरकारी वकील
का जो है वो उनकी जो मुख्य भूमिका होती है, उसकी मुख्य भूमिका जो ये होती है कि वह जो राज्य की ओर से ठोस सबूत, गवाहों के बयान और जो उससे घटनाक्रम से जो जुड़े हुए तथ्य हैं उनको अदालत में राज्य की ओर से पेश करता है, अर्थात राज्य की पैरवी करता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। अब जब केस चल रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य की ओर से अपनी बात बता रहा है, उस समय जो न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है, उस समय जो न्यायाधीश की भूमिका हम क्रिकेट में जो एम्पायर होता है उससे हम तुलना कर सकते हैं, यानी सेम उसी तरह की भूमिका होती है जो क्रिकेट मैच में एम्पायर की होती है। यानी दोनों वकीलों की दलीलें ध्यानपूर्वक सुनता है, सबूतों को परखता है, जो गवाह है उनके बयानों को गौर से सुनता है। यानी कुल मिला के बात यह है कि दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनते हैं, सबूतों की जांच करते हैं और फिर उन तथ्य, सबूत, गवाहों इनके आधार पर वो निर्णय पर पहुंचते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध करके आ गया और जाते उसको सजा सुना देगी, उसको पूरा बचाव का मौका दिया जाता है। यानी एक तरफ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, एक तरफ दूसरी तरफ बचाव पक्ष का वकील होता है, दोनों अपने दलीलें देते हैं, अपने तथ्यों के बारे में उनका अपने प्रभावी ढंग से दोनों अपने अपने तर्क देते हैं और उन तर्कों को जो है न्यायाधीश गौर से सुनता है और उन्हीं के आधार पर आगे जो फैसला लिया जाता है। इसके बाद है निष्पक्ष सुनवाई। देखिए विद्यार्थियों, न्यायपालिका पर हमारा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जज जो होता है वो दोनों तथ्यों को सुन करके ही फैसला देते हैं। तो हम उनसे निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद करते हैं। अर्थात जब एफआईआर जब कोर्ट में पहुंचती है तो उसकी जो कॉपी है वो आरोपी को दी जाती है, उसको